दोस्तों, मार्केट में पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल रहा है और इस उतार चढ़ाव में इंडाइसेस में जो करेक्शन हुआ वह तो रिकवर हो गया है। इंडाइसेस अपने ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन स्टॉक्स में जो करेक्शन हुआ है वह रिकवर नहीं हुआ है। या तो उनकी गिरावट रुक गई है या गिरावट अभी भी जारी है। अब सवाल आता है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, किन स्टॉक्स में इस गिरावट का फायदा उठाया जा सकता है, किन स्टॉक्स में हमें खरीदारी करना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, कि इस वीडियो में मैंने चार ऐसी कंपनियां, चार ऐसे स्टॉक लगाए हुए हैं जो कि मार्केट की गिरावट की वजह से करेक्ट हुए हैं, जिनके स्टॉक नीचे आए हैं। और इन सभी कंपनियों में वह कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे पैरामीटर हैं जो कि आगे चल के बढ़िया रिटर्न बना सकते हैं। यानी गिरावट में इन कंपनियों में खरीदारी की जा सकती है। तो दोस्तों, इन कंपनियों की लिस्ट की पहली कंपनी है पोंडी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड। मेटल के बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है। मेटल जैसे फेरस और नॉन फेरस मेटल का बिजनेस करने के लिए यह कंपनी जानी जाती है। फंडामेंटल्स काफी दमदार हैं, वैल्यूएशंस भी ठीक हैं। यहाँ पर कहा जा सकता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसके अलावा मार्केट की गिरावट में करेक्शन में शेयर करेक्ट भी हुआ है। नवंबर के महीने में यहाँ पर हमें 1507 रुपए के हाई लेवल देखने को मिले थे और शेयर 200 रुपए करेक्ट होकर अब 1304 रुपए के आसपास है। साथ ही पिछले क्वार्टर का रिजल्ट भी काफी दमदार रहा था। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था और आगे के रिजल्ट भी बढ़िया आने की उम्मीद है। हालांकि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम हुई है। पिछले क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है, लेकिन डीआईआईएस के द्वारा खरीदारी होती हुई दिखी है। डीआईआईएस ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है, यानी शेयर प्रमोटर के हैंड से निकलकर स्ट्रॉन्ग हैंड में ही गए हैं। मेरा व्यू इस स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से यह एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के ऊपर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। अगले रिजल्ट से पहले भी यह शेयर कमाल कर सकता है और लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पर बेहतरीन रिटर्न बन सकते हैं। वहीं लिस्ट की दूसरी कंपनी है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पेट्रोलियम से जुड़े हुए प्रोडक्ट का बिजनेस करने के लिए यह कंपनी जानी जाती है। फंडामेंटल्स दमदार है, साथ ही कंपनी बढ़िया डिविडेंड भी बांटती है और मार्केट की गिरावट में यह शेयर भी करेक्ट हुआ है। यहाँ पर हमें 1103 रुपए के हाई लेवल देखने को मिले थे और शेयर वहां से करेक्ट होकर अब 927 के लेवल पर नजर आ रहा है। इस कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया आई थी। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट धमाकेदार रहे थे और आगे आने वाले रिजल्ट भी काफी बढ़िया आ सकते हैं। यानी रिजल्ट से पहले यहाँ पर भी एक्शन बन सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी बढ़िया है। तो यह जो करेक्शन हुआ है, गिरावट हुआ है, इस गिरावट में आप इस कंपनी के ऊपर भी ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। वहीं लिस्ट की तीसरी कंपनी है टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड। एसी जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर के बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है। एक स्मॉल कैप स्पेस की कंपनी है। फंडामेंटल्स दमदार हैं और वैल्यूएशंस भी ठीक नजर आ रहे हैं, महंगे तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं मार्केट की गिरावट और करेक्शन में यहाँ पर भी करेक्शन देखने को मिला है। शेयर में हमें 820 रुपए के हाई लेवल देखने को मिले थे और वहां से शेयर करेक्ट होके अब 686 के लेवल पर नजर आ रहा है। वहीं परफॉर्मेंस भी काफी बेहतरीन आ रही है। पिछले क्वार्टर का रिजल्ट दमदार रहा था और आगे आने वाले रिजल्ट भी बढ़िया आने की पूरी उम्मीद है। हालांकि यहाँ पर भी प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, लेकिन एफआईआईएस और डीआईआईएस के द्वारा खरीदारी देखी गई है। एफआईआईएस और डीआईआईएस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और इस स्टॉक के लिए, इस कंपनी के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि रिजल्ट से पहले भी यह शेयर कमाल कर सकता है और लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न बनने के दमखम अभी भी हैं। वहीं लिस्ट की अगली कंपनी है एचबीएल इंजीनियरिंग। बैटरी के बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है। साथ ही डिफेंस और रेलवे का बिजनेस करने के लिए भी यह कंपनी जानी जाती है। रेलवे में कोलिजन अवॉइड करने के लिए जो सिस्टम लगता है, यानी कवच सिस्टम जो लगता है, वह यह कंपनी लगाती है। यानी बिजनेस काफी बढ़िया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बढ़ती डिमांड की वजह से बैटरी की डिमांड लगातार बनी रहती हुई दिखेगी। इनके अलावा रेलवे अब हर ट्रेन में कवच सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कवच वाला बिजनेस भी आगे चल के बेहतरीन ग्रोथ दिखा सकता है। इसी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन आती है। न केवल रिवेन्यू बल्कि प्रॉफिट और ईबीटा के लेवल पे भी दोगुने से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिलती है।
पिछला क्वार्टर भी धमाकेदार रहा था और आगे आने वाले क्वार्टर्स भी बेहतरीन रहने की पूरी उम्मीद है। हालांकि शेयर काफ़ी भाग चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप शेयर का वैल्यूएशंस देखेंगे तो वैल्यूएशंस ठीक नज़र आएंगे, यानी महंगे तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज का भरोसा भी लगातार स्टॉक के ऊपर बढ़ रहा है। एफआईआईज और डीआईआईज लगातार यहां पर खरीदारी कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर में भी एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी। करेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी ऊपरी लेवल से अच्छी गिरावट, अच्छा करेक्शन देखने को मिल गया है। 1122 रुपए का यहाँ पर हमें हाई लेवल देखने को मिला था और शेयर वहां से करेक्ट होके अब 811 के लेवल पर आ गया है। दोस्तों, इस स्टॉक के लिए सब कुछ बढ़िया है। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो भी इस कंपनी के ऊपर एनालिसिस की जा सकती है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं, पोर्टफोलियो में रखने के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो भी इस कंपनी के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। यहाँ पर एनालिसिस की जा सकती है। अभी भी यह शेयर मल्टीबैगर बनने का दमखम रखता है।